बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान की कौमी सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। और आज एक तरफ तो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और बड़े ही पुरतपाक तरीके से कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी रंग में भंग डाल दी इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और मज़ीद रंग में भंग डाल दी कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी ने। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं सारी आपको डिटेल्स बताता हूँ। इस्तीफ़ों की भरमार है, बल्कि इस्तीफ़ों की बारिश हो रही है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में भी और सूबों में भी। सारी डिटेल्स, इमरान खान साहब आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या टफ़ टाइम देना चाहते हैं, ये हैं कुछ ख़बरें आपके गोशगुजार करता हूँ। सबसे पहले तो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी डामाडोल थी कि क्या किया जाए, इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जाएं ना दिए जाएं, ये सारी बातें कर रही थी। लेकिन आज उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने इस्तीफ़े देने हैं। कौमी असम्बली, क्योंकि कल से ही अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत मुश्किल है कि इसकी तरफ गवर्नमेंट जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। तो बहरहाल मामलात इस वक्त ये हैं कि कल रात जो एक अवामी समंदर आया, अवाम का समंदर आया, नर्म इनकलाब लेके आया, और नर्म इनकलाब की तरफ पहला कदम था, क्योंकि उसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग, गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक, हमारी तादाद नहीं है, गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक करोड़ों लोग जो हैं वो पहुँचे और निकले अपने अपने शहरों में, अपने घरों से। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सब उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में उन्होंने बताया कि हमें पता है कि इमरान खान साहब को कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, और उनको बांध के हटाया गया। तमाम मशीनरी यकजा हो गई थी और ये गैर मुल्की हुक्म था जिसकी तामील की गई। ये लोगों की राय है। वहाँ पे जो पोस्टर्स, बैनर्स, लोगों ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, उसमें लोग तर्जुमानी कर रहे थे अपने जज्बात की, और इस वक्त जो जनरल विल है उसके का इजहार हो रहा था कि लोगों की मंशाए आम क्या है वो बताई जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें नोट हो रही थी। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो उस वक्त थे, यानी कि कल रात तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे जब ये सारा एहतजाज हो रहा था, तो वो ख़ुद किसी भी जलसे में नहीं गए, ना ही उन्होंने कोई ऑडियो बयान जारी किया, ना ही कोई वीडियो पे आके अपील की। सिंपली उन्होंने कहा था कि लोग निकलें बाहर, ये मुल्क की सलामती का मसला है, ये मेमो का मसला है, ये बैरूनी आकाओं के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक यहाँ पे रजीम चेंज की जा रही है, हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है, ये तहरीक आदम एतमाद नहीं है, ये तख्ता उल्टा जा रहा है। तो लिहाजा वो कल जो रिस्पॉन्स देखा पूरी दुनिया में, तो जो कन्फ्यूजन थी वो भी ख़त्म हो गई। और फिर इमरान खान साहब ने अगली स्ट्रेटजी तरतीब दी, और वह स्ट्रेटजी ये है कि निकला जाएगा सड़कों पे और शहर शहर जाया जाएगा, और उसके बाद रमज़ान में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। रमज़ान मुबारक में भी चैन से नहीं बैठेंगे। और फिर कौमी असम्बली का इजलास, कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी पार्लिमानी पार्टी के बाद अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। दीगर जो हैं अरकान ने भी, तमाम वज़रा जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े भिजवा दिए, और असम्बली के अंदर ही खड़े होकर तमाम अरकान ने अपने वाज़ेह तौर पे ये कहा। वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐलान किया इस्तीफ़े देने का, वो मुस्ताफ़ी हुए, और इसके साथ ही हुकूमती बेंचों पर मौजूद तमाम अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए। तहरीरी तौर पे भी इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दिए गए हैं, और अब उन पे मुनहसर है कि वो कब मंजूर करते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा हो चुका था कि इस्तीफ़े भेजे गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त 35 इस्तीफ़े थे, वो मंजूर नहीं किए गए थे, और फिर वो वापस आ गए थे। इस बार क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि स्पीकर का इख्तियार है कि वो इस्तीफ़े मंजूर करें, और जब तक वो मंजूर नहीं करता वो नशिस्तें खाली करार नहीं पाई जाती। तो ये एक सिलसिला चल निकला है, और इसका बुनियादी मकसद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो ये है कि हमने इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। और उसमें वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में भी उन्होंने बाइकआउट किया। उसमें भी जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब इलेक्शन हुए 2018 के, तो उन्होंने इन असम्बलियों को जाली करार दिया था कि ये जाली असम्बलियाँ हैं, और उस वक्त भी उन्होंने ये भी कहा था कि आप हल्फ ही ना उठाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को, सबको कहा कि आप हल्फ ना उठाएं, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी और हल्फ उठाया, और अभी तक पार्लिमान का हिस्सा हैं दोनों जमातें।
लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के मुकाबले में सदर का इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान थे सदर ममलिकत के उम्मीदवार, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार, और चौधरी एतजाज़ एहसन साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। तो ये 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। तो उन जाली असम्बलियों को, सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड की गर्दान पढ़ने वालों को जब उन्होंने हिस्सा लिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन हार गए, और जब इलेक्शन हार गए तो उसके बाद फिर उन्होंने इनको जाली असम्बलियाँ करार देना शुरू कर दिया और फिर मुतालबा करना शुरू कर दिया कि यहाँ से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। PDM के फोरम पे उन्होंने कहा कि हमें असम्बलियों से बाहर निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें माजी में थीं, इसलिए इमरान खान साहब और उनकी जमात ने ये सोचा कि अगर वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, इस प्रोसीजर का हिस्सा बने, तो कल को जो आने वाली हुकूमत है वो ये कहेगी कि इन्होंने सारा तस्लीम कर लिया है प्रोसेस और एंडोर्स किया है वज़ीर आज़म के इलेक्शन को, शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन को। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव हम नहीं दे सकते अपोजिशन की जमातों को जो कि इस वक्त इक़्तिदार में आ चुकी हैं। लिहाजा इसलिए ये फ़ैसला किया गया, और अब अगली प्लानिंग ये है कि जो अब तहरीक शुरू की जाएगी और पेशावर से सिलसिला शुरू किया जाएगा, और पूरे मुल्क में रमज़ानुल मुबारक में भी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। शहर शहर में जलसे होंगे, और फिर ईद के बाद एक तवील और तगड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा ईद के बाद। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि वो इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो नैरेटिव है वो ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये कौमी सलामती के लिए शदीद ख़तरा हैं, ये एक मेमो जो गैर मुल्की मरासला है अमेरिका की तरफ से आया हुआ है, उस मरासले के नतीजे में ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और ये कंप्रोमाइज़ हुकूमत होगी, पाकिस्तान के मफादात ख़तरे में। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हो चुके हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के तौर पर उन्होंने फ़ैसला किया और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई मुस्ताफ़ी। और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो कि कायम मुकाम स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने भी कहा कि मैं इस गैर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत नई हुकूमत मुसल्लत की जा रही है, और मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, मैंने जिस आइन के तहत हल्फ उठाया है वो आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा उन्होंने भी जो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल था उसमें हिस्सा नहीं लिया और ना ही इजलास की सदारत की। और अयाज सादिक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के थे, उन्होंने इजलास की सदारत की और फिर उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब का अमल मुकम्मल किया, और उसमें ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने ही जीतना था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बाइकआउट कर चुके थे और कौमी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर चुके थे। एक बात ये हो गई। दूसरी जानिब सुबह जब ये इलेक्शन, शाम को इलेक्शन था, सुबह लाहौर की अदालतों में अबूरी ज़मानत में तोसी की गई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब दोनों की, और साथ ही साथ फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी फेक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया, उन तारीख़ों को भी। और अब इस तरीके से ये कार्रवाई अज़ ख़ुद शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रुक जाएगी, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और जब आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है जी आपकी तरफ कोई नहीं बढ़ सकता। लिहाजा जितने भी मुकदमात थे उन पर कार्रवाई भी अज़ ख़ुद ही रुक जाएगी। अब वकला पेश हुआ करेंगे और वो कहेंगे। लेकिन ये बात बता दूं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था, या इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट हमला केस था, वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ था, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अदालत में हाज़िर हुए और उन्होंने अपने मुकदमे का सामना किया और उससे बरी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी वीडियो लिंक के ज़रिए मुकदमे में पेश हुए और उसमें बरी ज़िम्मा करार पाए। तो ये सारा सिलसिला मौजूद है और एक नई बात भी की जा रही है, और उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई कैंपेन लॉन्च की जाएगी। वो अपोजिशन की तरफ से होगी और उसमें रेहाम खान जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इसका ख़दशा भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी और पाकिस्तान PTI की कोर कमेटी के इजलास में भी ज़ेर बहस आया। तो ये है सिलसिला। और दूसरी जानिब पंजाब की लड़ाई अभी तक जारी है। वहाँ पर हमजा शहबाज और वज़ीर आला
पंजाब के लिए हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान ज़बरदस्त घुमसान का रन है, लेकिन वहाँ पे कानूनी लड़ाई शुरू हुई है, अदालती जंग शुरू हो चुकी है और वो भी अभी तक पेंडिंग है। अलबत्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज बुरे तरीके से नाकाम रही और तहरीक अदम एतमाद उन्होंने वापस ले ली। लेकिन इसके बावजूद जब एतमाद का वोट लेने का कहा गया तो महमूद खान वज़ीर आला सरहद ने 88 वोट हासिल किए और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट आए। इस तरीके से इमरान खान और पीटीआई ने कम बैक किया है और ख़ास तौर पे जो रात के जो लोग निकले बाहर, अवाम का जम गफ़ीर और एक गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक पाकिस्तान में रात को के जो इमरान खान की कॉल है उसमें 1 करोड़ के लगभग जो है वह मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद थे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नर्म इनकलाब। एक दिलचस्प बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए और उसी का प्रेशर था कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। इन हाउस तरीन ग्रुप का भी यही मुतालबा, अलीम ग्रुप का भी यही मुतालबा, छीना ग्रुप का भी यही मुतालबा, एक और दीगर साइड से भी यही मुतालबा था कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर इनको तब्दील किया जाए। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब तब्दील हो चुके और उनको हटाने वाले तब्दील हो चुके। वज़ीर आला पंजाब उस जो बनना चाह रहे हैं वो मुसीबत में हैं और हमजा शहबाज भी मुसीबत में हैं, परवेज़ इलाही साहब भी मुसीबत में हैं। सब कुछ हो गया, वफाकी काबीना ख़त्म हो गई और बहुत सारे असम्बली भी टूटी, बहाल भी हुई, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब आज भी वज़ीर आला पंजाब हैं। गवर्नर भी चला गया और गवर्नर पंजाब को भी तब्दील कर दिया गया। तो जनाब ये सिर्फ इस्तीफ़ों का जो सिलसिला है ये सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं है बल्कि गवर्नर्स ने भी इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, गवर्नर पंजाब भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और बलूचिस्तान के गवर्नर ने भी यही अनाउंस किया है कि जैसे ही ये एतमाद का वोट होगा, हम शहबाज शरीफ साहब जब एतमाद का वोट लेंगे ईवान से, उसी दिन हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अब सबकी नज़रें हैं ईवान सदर पे कि आज शाम उनका ओथ है शहबाज शरीफ साहब का। वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कैसी होगी, कौन कौन लोग शरीक होंगे, सबकी नज़रें इस वक्त ईवान सदर पे हैं। बहरहाल एक चैप्टर जो था शुरू हुआ तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत से ख़त्म करने का, वो आज चैप्टर क्लोज़ हुआ। अपोजिशन ने अपना हदफ हासिल कर लिया और वज़ारत उज़्मा और हुकूमती बेंच तब्दील हो चुके हैं। अब सारी के सारी अपोजिशन जो कल तक अपोजिशन थी वो अब हुकूमत कहलाएगी और कल जो हुकूमत थी वो अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन चूँकि इस्तीफ़ा दे चुकी है, अपोजिशन बेंचेस आपको खाली मिलेंगे। और जीडीए ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया, उनकी 3 नशिस्तें हैं कि वो मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की ज़ुबैदा जलाल हुकूमत के साथ थी, यानी कि इमरान खान साहब के साथ थी, उन्होंने अभी फ़ैसला नहीं किया और काफ लीग ने भी अभी तक फ़ैसला नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग ने फ़ैसला कर लिया है, वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, बाकियों ने अभी फ़ैसला करना है। तो ये एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, नई वेव शुरू हो चुकी है। पुरानी हुकूमत ख़त्म, नई हुकूमत आ गई। देखते हैं जनाब आगे आगे के होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।